दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि इन दोनों शहर में हिंदू लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर इनका जाना सख्त मना है। अब ऐसे में अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स किसी गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ में क्या होता है जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रमेश नाम के शख्स का एक ऐसा ही वाक्य बताने वाले हैं जो अपना नाम बदलकर मक्का और मदीना शहर में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद में रमेश के साथ में जो कुछ भी होता है उसको देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपका भी होश उड़ जाएंगे, आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह इसको देखने के बाद में इस्लाम को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया के सबसे पाक और साफ जगह मानी जाती है। मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा भी कहा गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर करता है और वहां पर जाकर हज करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल लाखों मुसलमान यहाँ पर अपने रब को राजी करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए पहुँचते हैं। मगर जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाज़त है, यानी कि यहाँ पर गैर मुसलमानों को जाना सख्त मना है। मतलब कि मक्का और मदीना शहर की हदूद में मुसलमानों के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता है। किसी दूसरे धर्म का कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं जा सकता है। और यही वो बात है जिस वजह इस जगह को लेकर लोगों के दिलों में और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा कर देती है। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों को ये भी कहना है कि मक्का और मदीना में कुछ ऐसा वैसा गलत काम होता है। मक्का में कोई ऐसी चीज रखी गई है जिसको मुसलमान लोग दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों से छुपाते हैं। मगर हम आपको बता दें, ये दुनिया की सबसे पाक और साफ जगह है, इसलिए यहाँ पर कुछ गलत होना तो दूर, यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाती है और अपने अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है। मगर कुछ लोगों को चाहे कितना भी बता दो, कितना भी समझा दो, मगर वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि मक्का और मदीना में कुछ गलत नहीं होता है। इसलिए फिर वो कुछ गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई गलत रास्ता अख्तियार करके वो मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दिन और मजहब है, और मक्का और मदीना में जो भी नियम बने हुए हैं, जो सिस्टम बने हुए हैं, वो भी अल्लाह की ही बनाई हुई है। इसलिए जो लोग गलत तरीकों से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। यानी कि आज तक जिसने भी गलत तरीके से अपना नापाक इरादा लेकर मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश की है, वो कभी भी काबा शरीफ की इमारत तक नहीं पहुंच पाया है। अब ऐसे लोगों को या तो सऊदी अरब की पुलिस पकड़ लेती है या फिर अल्लाह की कुदरत खुद ही ऐसे लोगों का हिसाबों किताब कर देती है। अब आपको भारत के केरला के रहने वाले एक ऐसे ही रमेश नाम के शख्स का वाक्य बताते हैं, जिसको सुनकर आपको इस्लाम धर्म की सच्चाई का पता चल जाएगा। आपके दिल में जो इस्लाम को लेकर गलत फहमियां बनी हुई हैं, वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, भारत के केरला का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो पिछले 20 सालों से सऊदी अरब के रियाद शहर के मलद इलाके में एक ऑफिस में काम करता था। और रमेश 20 सालों से अपने एक मुस्लिम दोस्त जिसका नाम नूर मोहम्मद था, उसके साथ में रह रहा था। रमेश अपने मुस्लिम दोस्त के साथ में मुस्लिम देश में रहने की वजह से इस्लाम की तरफ काफी मुतासिर हो गया था, यानी कि उसको इस्लाम धर्म काफी अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से जब भी रमजान का महीना आता तो रमेश पूरे महीने की रोजे रखता था, अपने मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत को सुनता रहता था, और ये सब कुछ करके रमेश को बहुत सुकून भी पहुंचता था।
आप यूं समझ लें कि रमेश अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो चुका था और उसको मुसलमानों का तौर तरीका काफ़ी पसंद आने लगा था। इसी वजह से रमेश ने अपने मन ही मन में इस्लाम धर्म को कबूल भी कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद सऊदी अरब में रमेश जिस कंपनी में काम करता था उसकी हालात बिगड़ गई और वो कंपनी धीरे धीरे लोगों को घर भेजने लगी। ऐसे करते करते एक दिन रमेश का भी नंबर आ गया, यानी कि रमेश को भी अपने घर भेज दिया गया। अब रमेश केरला में अपने घर पर आ गया था और अपने लोगों के बीच में रहने लगा था। मगर अब रमेश को अपने लोगों का तौर तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब उसको यहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी थी। अब रमेश यहाँ पर दिल ही दिल में अल्लाह की इबादत करता और दुआ करता रहता था कि अल्लाह कोई ऐसी सूरत निकाल दे कि वो वापस सऊदी अरब चला जाए। लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब उसका दोबारा वीज़ा भी नहीं लग रहा था। आखिर में उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और सबके सामने इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर लिया और अपने घर में ही अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। रमेश के इस काम को देखकर उसका समाज बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ। उन्होंने इसको अपने समाज से बेदखल कर दिया, यानी कि उसको अकेला कर दिया। लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह की राह में चल पड़ता है अल्लाह उसकी मदद भी ज़रूर करता है। रमेश इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसको अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह उसकी इस मुश्किल को भी ज़रूर दूर कर देगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान बनने के बाद में रमेश ने अपना नाम बदलकर रियाज रख लिया था और उसने फिर रियाज के नाम से ही अपना दूसरा पासपोर्ट भी बनवा लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद में रमेश उर्फ रियाज एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा था और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर भी चलने लगा था। एक दिन रमेश फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मैं आपका घर मक्का और मदीना की ज़ियारत करना चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूँ। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं घुटन महसूस करने लगा हूँ। या अल्लाह, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। इस तरह से रमेश ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने रमेश की इस दुआ को कबूल फरमाया और कुछ दिनों में रमेश की वीज़ा लग गई और रमेश उर्फ रियाज हज करने मक्का मदीना पहुंच गया। अब उसने अपने मन ही मन में ये इरादा कर लिया था कि वो अब जितने भी दिन जिएगा वो वहीं पर रहेगा, यानी कि उसने सोच लिया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक मक्का और मदीना में ही रहेगा। वो अल्लाह के इस पाक घर को तक वापस नहीं आएगा। यही सोचकर वो इंडिया से अपने साथ में अपना कफन भी ले लिया था। उसके बाद रमेश उर्फ रियाज मक्का पहुंचकर उम्राह किया और फिर वहां से मदीना चला गया। वहां पर भी वो कुछ दिन रुका। यहाँ पर भी वो अल्लाह से यही दुआ मांगता रहता था, या अल्लाह, मैं तेरी प्यारी महबूब की बारगाह में आया हूँ। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह ने उसकी इस दुआ को भी कबूल फरमाया। जब उसका वापस आने का वक्त करीब आ गया तो एक दिन सुबह फजर के वक्त में वो नमाज पढ़ रहा था। उस दौरान रमेश उर्फ रियाज जैसे सजदे में गया तो अल्लाह की कुदरत से उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस सजदे से उठ नहीं सका। उसके सजदे की हालत में ही मौत हो गई। उसके बाद में रमेश उर्फ रियाज को वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, एक गैर मुस्लिम जो कि जन्म से इस्लाम के साथ में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक सच्चा मुसलमान बना दिया। उसने अपनी आखिरी सांसें भी मक्का और मदीना जैसी पाक जगह पर ली और मदीना के पास मिट्टी भी उसको नसीब हुई। इससे ये बात साफ हो जाती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने किसी भी बंदे को अपने रहमत से महरूम नहीं करता है। तभी तो अल्लाह ने रमेश उर्फ रियाज की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया और पूरी दुनिया के सामने रमेश को एक मिसाल के तौर पर पेश कर दिया। अब दोस्तों, जो लोग इस्लाम धर्म को गंदा समझते हैं, इस्लाम को बुरा भला बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग इस वीडियो को देखने के बाद में अपने सोच को बदल देंगे और इस्लाम धर्म की खूबसूरती को समझ लेंगे। याद रखें, किसी को भी किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म प्यारा होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम किसी भी धर्म की बुराई ना करें
और किसी भी धर्म को गलत ना बोले।